जीवन में प्रयास सदा कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल होते हैं। वक्त को समझना समझदारी है, वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 25 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज तारीख 25 फरवरी 2023 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में होलाष्टक के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2079 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी, भरणी नक्षत्र रहेगा, वहीं पे मेष राशि का आज के दिन चंद्रमा रहेगा। राहुकाल का समय नोट करके रखिएगा। इस समय में कोई भी शुभ यात्रा, शुभ काम नहीं किए जाते हैं। यह समय रहेगा सुबह के 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है दोपहर के समय 2:40 से 5:40 तक। ऐसे में दक्षिण दिशा में यात्राएं शुभ साबित होंगी, पूर्व दिशा में यात्राएं आपके लिए दिशाशूल दोष लग रहा है। पर इस दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग करते हुए अगर अपनी यात्रा आरंभ करें तो काफी ज्यादा आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है शश योग का, उभयचर योग का, पर्वत योग, काहल योग, महाभाग्य योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अगर आप भी स्वयं के लिए जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, इन राजयोगों की दशा कब आएगी, मुझे फायदा क्या मिलेगा, तो ऐसे में इन नंबर्स पर आपको संपर्क करना है। स्वयं की संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने के लिए आपको इन्हें आदेश देना है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में आपको क्या मालूम चलता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म कुंडली, उसके बाद में लाल किताब के अनुसार आपकी जन्म कुंडली, न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपकी जन्म कुंडली, और उसी के साथ में क्या आपको उपाय करने चाहिए आपकी कुंडली के अनुसार, और संपूर्ण राजयोगों का विवरण, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तीनों ही राजयोगों का आपको यहां पर मालूम चलेगा कि आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं और उनकी दशाएं कब आएंगी। पर यह बात ध्यान रखनी है कि यह आकर के सिर्फ साइड में रखने के लिए नहीं होती जन्म कुंडली। जन्म कुंडली जब आप प्राप्त करते हैं तो उसे पढ़िए, समझिए, जो राजयोग हैं उनको अपनी कुंडली में देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको मालूम चलेगा कि आपकी जिंदगी में जो आप दशा के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्डन टाइम पीरियड, वो आपकी जिंदगी में कब आएगा और उससे आपको क्या फायदा प्राप्त होगा। ये सभी चीजें आपको स्वयं की कुंडली से मालूम चल सकती हैं, तो कुंडली बनवाने में अब देरी मत कीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को 90% आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। यहीं पे आज के दिन आपको देखने को मिलेगा नेम और फेम की प्राप्ति के लिए आप कोई भी चीज करें, कोई भी परिश्रम करते हैं, उसके अंदर आपको फल जल्दी मिल जाना, पेमेंट जो अटके हुए हैं उनका वापस से आ जाना, फोन कॉल के अंदर बहुत अथॉरिटेटिवली बात करना, कोई मीटिंग को टोटली यहां पर इंप्रेस कर देना, ये सभी चीजें आज के दिन देखी जाएगी। जिसको भाग्योदय कारक स्थिति कहते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहते हैं, वो भी आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में जो भी इंसान नौकरी करता है उसको बेटर अपॉर्चुनिटी अपने कॉम्पिटिटर से मिल सकती है। अच्छी कमाई के लिए भी आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। जो भी व्यापारी वर्ग का आदमी है, अपनी उम्मीदों से ज्यादा आज के दिन खरा सोना बाजार से उठाने वाला है। यहां पर सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति हो और वहीं पे घर परिवार का भी साथ और सम्मान दोनों प्राप्त हो, यह आज के दिन को 4 चांद लगा सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, जिसको जन्म तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 30% आपके लिए सपोर्ट की बन रही है, जिसके कारण बिना बात के खर्चे और कमाई में भी गिरावट आज के दिन देखने को मिलेगी। गुस्सा और यहीं पर ईगो बहुत ज्यादा हावी रहने वाला है, जिसके कारण लड़ाई झगड़े होना, घर परिवार वालों के साथ में मनमुटाव हो जाना, अपने प्रेम से, अपने प्रेमी से, प्रेमिका से कहीं ना कहीं पर ऐसी झड़प हो जाना जिसके कारण आज का पूरा दिन मूड ऑफ रहे।
ये देखने को मिल सकता है यहां पर। चाहे व्यापारी वर्ग का आदमी है, नौकरी करने वाला, उनको एक ही चीज कहूंगा, गुस्से पर, ईगो पर काबू रखें तो अपने दिन के अंदर कुछ कमाई कर सकते हैं, अपने सही तरीके से अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर नहीं रखते हैं तो कमाई नील बट्टा सन्नाटा हो सकती है और वहीं पे नौकरी करने वाले के ऊपर छटनी की तलवार लटक सकती है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है। तो यहीं पर यह भी देखने को मिलेगा कि अपनी इनकम के अंदर इजाफे के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, जो दिमाग लगा रहे हैं, नई तरकीबें देख रहे हैं, ये सभी चीजें आपके लिए हित में काम करने वाली हैं। यहीं पर जो भी इंसान खास तौर पे सोच से कमाता है, यानी कि बोलने से, उसको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं देता है, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री से है, तो उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ होने वाला है। यहीं पे हेल्थ वाइज भी रिकवरी देखने को मिलेगी, अच्छी कमाई भी होगी। तो वहीं पे लोगों के साथ में बॉन्डिंग की बात करें या तो फिर एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड होने की बात करें, यह आपके दिन को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकती है और यही नहीं, आपके लिए भाग्योदय कारक स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% पॉजिटिव बन रही है। 10th हाउस का चंद्रमा यहां पर आपको इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति करवाता है, आपको अथॉरिटी प्रदान करता है, वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो आपकी ड्रॉप हो जाती हैं, आपको काम दूसरों से करवाने की यहां पर ज्यादा पावर मिलती है। इसके कारण यही कहूंगा, अगर सही से मार्गदर्शन करें, मैनेजर हैं या तो फिर मैनेजरियल पोजीशन के लिए एस्पायर करते हैं, तो यह समय आपको अपने आप को प्रूव करने का है। कैरियर ग्रोथ की बात करें, इनकम में ग्रोथ की बात करें, तो इस समय में ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। अपने मेंटर से अगर सही मेंटरशिप मिलती है और उनकी मेंटरशिप को सही से फॉलो करते हैं, टू द पॉइंट फॉलो करते हैं, तो नोट करके रख सकते हैं कि आज के दिन कहीं ना कहीं से अच्छी अपॉर्चुनिटी, जॉब में प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की आपको जरूर मिल सकती है। यहीं पे सेटिस्फैक्शन की बात करूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करूं, अपने घर परिवार के अंदर नए मेंबर के आने की बात करूं, तो ये सभी चीजें आपके घर के वातावरण को बहुत बहुत ज्यादा शुभ बना सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, संपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% सपोर्ट की बनती है, पर यहां पर 3 चीजों से खास तौर पर आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करूं तो छाती में अगर दर्द होता है, चाहे एसिडिटी के कारण, हार्ट एक के कारण या फिर और कोई परेशानी है, यानी कि छाती में और पीठ के अंदर, जस्ट छाती के पीछे का जो हिस्सा होता है वहां पे अगर दर्द है, तो इसको बहुत सीरियसली आज के दिन लीजिएगा, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा, आज के दिन खर्चों पर बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि पहली बात है, कमाई अच्छी नहीं होने वाली है, थकान और आलस आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, तो चाहते हुए भी काम कर लेने की इच्छा नहीं होगी। पर खर्चे अगर सामने करते रहेंगे तो नेगेटिव में आने की परेशानी देखने को मिल सकती है। क्रेडिट कार्ड्स हो गए, जो सीक्रेट पॉकेट में कैश रखते हैं, इन सब को आज के दिन छोड़ करके अपने वॉलेट के अंदर सिर्फ आईडी कार्ड और कुछ जरूरी रुपए लेकर के निकलें, तो यह ज्यादा बेहतर है। तीसरी बात, कहीं पे भी गुस्से में आकर के या तो फिर ईगो में आकर के, ईर्ष्या में आकर के अभद्र भाषा का प्रयोग या तो फिर जिसको हम कहते हैं टॉन्ट करना, यह मत कीजिएगा, आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। फिर बात आती है जो सपोर्ट हमें मिल रहा है, इसके कारण सरकार के बाबत अगर कोई काम चल रहा है, उनके थ्रू कोई आप काम कर रहे हैं, तो यहां पर आपके चीजों में इजाफा देखने को मिल सकता है, आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा सकती हैं, आपको एक अथॉरिटी दी जा सकती है, पर इसके अंदर यहां पे पैसों को लेकर के कोई क्लियर गाइडलाइन आपको नहीं मिलने वाली। व्यापारी वर्ग का जो भी आदमी है उसके लिए यही कहूंगा, कोशिशें आपकी आप जारी रखिए। जब वृष राशि का चंद्रमा आएगा, ये होगा 26 तारीख की सुबह को 10:13 तक, तब तक आपको इसी सिचुएशन से गुजरते रहना पड़ना वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 8th हाउस का चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की, पर 8th हाउस का चंद्रमा है,
मैं अक्सर कहता हूं 4th 8th और 12th चंद्रमा नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। यहां पर इंसान के साथ में बुरे होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर चाहे सपोर्ट हमें कितना भी मिले, अगर इसका इस्तेमाल नहीं किए तो मन का कारक है चंद्रमा। मन खराब होगा तो हर चीज पर पानी फेर सकता है। तो यही चीज आज के दिन है। गुस्सा, आक्रोश, ईगो, ईर्ष्या, ये जो भाव है अगर ये मन में उत्पन्न हो गए तो गिरने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। गलत कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा। कैसे किसी से ज्यादा रुपए ले सकता हूं, कैसे किसी को यहां पर उलझा सकता हूं, कंफ्यूज कर सकता हूं, धोखा दे सकता हूं, इन चीजों की तरफ दिमाग ज्यादा जाता नजर आएगा। तो इन चीजों को अगर बंद कर लें, रोक लें इन इमोशंस को, तो दिन को वापस अपने फेवर में कर सकते हैं। मेहनत के ऊपर अगर आप चलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मेहनत से लंबे चलती हुई सफलता मिलती है। इस बात का ध्यान रखें। शॉर्ट स्पैन में जो फेम कमाने का काम है, ये बहुत देखने को मिलेगा। टीवी पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत ऐसे लोग हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस देकर के आपको लेकर के आते हैं और निकलता कुछ नहीं है। ऊंची दुकान फीका पकवान कहते हैं, वही चीज देखने को मिलती है। इसके कारण परेशानी क्या होगी? शॉर्ट स्पैन फेम मिलेगा। आज है कल नहीं है, लोग भूल चुके। इस चीज से बच करके रहिएगा। हेल्थ वाइज आज के दिन परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, तो अपनी दवाइयों का और वहीं पर अपनी मेंटालिटी पर आपको बहुत कंट्रोल रखने की जरूरत देखने को मिलने वाली है। अगर खाकी कलर का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फेवरेबल रह सकता है। शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 7th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% पॉजिटिविटी की है। 7th हाउस का चंद्रमा जहां आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा आपको गेन दिलवा सकता है, यानी कि अगर उनके नाम से कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके नाम से कोई डील की है, या फिर प्रॉपर्टी की कोई भी डीलिंग उनके नाम से हुई है, तो यहां पर आपको फेवरिज्म देखने को मिल सकता है। जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपको बेटर बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। यहीं पे सुख सम्मान की बात करें, घर के अंदर दांपत्य जीवन में संतुष्टि की बात करें, अपने जीवन साथी से बेटर बॉन्डिंग की, बेटर इमोशनल अटैचमेंट की बात करें, तो ये सभी चीजें उत्पन्न होती हुई आज के दिन नजर आ सकती हैं। और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के अगर आप कहीं बाहर घूमने जाएं तो ये और भी ज्यादा बेहतर फीलिंग्स आप दोनों में डेवलप करने का काम कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बनती है। सुखी पारिवारिक जीवन भी मिलेगा, तो यात्राओं में भी सफलता मिलेगी, वहां से लाभ भी मिलेगा, तो सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी। यहां पर जो भी इंसान कमाई के नए नए जरिए ढूंढता है, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, नए इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहा है, उनको आज के दिन शानदार सफलता देखने को जरूर मिलेगी। यहीं पे महिला वर्ग की जो है वो आज के दिन लोगों के साथ में अगर दोस्ती करती हैं, अपने बॉसेस के साथ में अगर सही से काम करती हैं, या फिर जिसको हम कहते हैं कि अपने पोटेंशियल से आगे बढ़ के अगर काम करती हैं, तो ऐसे में आपको फेवरेटिज्म का यहां पर देखने को मिल सकता है कि बेनिफिट मिले। चाहे करियर में ग्रोथ की बात करें या बिजनेस के अंदर बेटर प्रॉफिट्स की बात करें, ये चीजें आज के दिन संभव हैं। बस बात इतनी सी है कि जो हमेशा आप परफॉर्मेंस देते हैं उससे ज्यादा आज के दिन देना है, आंखों में रहते हुए देना है। जिसको हम कहते हैं कि विजिबल रह करके मेहनत करोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे, शांति से मेहनत करोगे ऑफिस में तो पीछे ही छूट जाओगे, क्योंकि ऑफिस की पॉलिटिक्स ही ऐसी है। तो यहीं पे इस पॉलिटिक्स का आपको इस्तेमाल करना है अपने हित के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% पॉजिटिव सपोर्ट की बन रही है। सॉरी, पॉजिटिव नहीं, सपोर्टिव बनेगी। पर क्योंकि 5th हाउस के चंद्रमा को साधक तारा का साथ मिलता है, तो यहां पर काफी हद तक आपको यह देखने को मिलेगा कि दिन शुभ फलों से भरा हो। यहां पर यह जरूर होगा कि भाग्यवसात चीजें ना हो। खास तौर पे जो भी इंसान गैम्बलिंग करता है, स्टॉक ट्रेडिंग करता है, यहां तक कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो बहुत स्टडी करके, सोच समझ करके, प्रॉपर प्रूफ के साथ में अगर आगे बढ़ें तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर बिना उस चीज के आप आगे बढ़ने वाले हैं कि इंट्यूशन मेरा ये कहता है, तो इंट्यूशन के सहारे आज के दिन मत बढ़िएगा। अपनी
चतुराई कहूं, इंटेलिजेंस कहूं, तो उसके बिना पर अगर आप कोई भी काम करते हैं, उसको बेसिस बना करके आप कोई भी काम करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, तो आपको बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है, बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। बहुत एनालिटिकल स्किल्स जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल आज के दिन आपको करना पड़ेगा। पर गर्भवती महिलाएं, खास तौर पर दबी जबान से बोलता हूं, अपना ध्यान विशेष कर रखें। यहां पर यात्राएं जो हैं, कोशिश कीजिएगा कि पहली बात स्वयं ड्राइव ना करें, और अगर स्वयं ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके और शांत दिमाग से आपको ड्राइविंग करने की जरूरत आज के दिन पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो 4th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की है, और यही सिचुएशन कुछ कम और कुछ ज्यादा होते हुए आपके लिए चलने वाली है जब तक मिथुन राशि का चंद्रमा नहीं आता, और वो होगा 28 तारीख की रात को 8 बजे। तो वहां तक नेगेटिविटी कहें, संघर्ष कहें, स्ट्रगल कहें, ये आपको फेस लगातार करनी पड़ेगी। और 4th हाउस का चंद्रमा और वध तारा का 7 ये सेहत में भी नुकसान देगा, तो वहीं कमाई भी आज के दिन नहीं होने वाली। हाथ पैर पूरे के पूरे आप पूरी तरीके से चलाने के बावजूद आप देखेंगे कि जो आप आउटपुट चाहते हैं, जो प्रॉफिट चाहते हैं, जो क्लाइंट्स आप चाहते हैं, वो आपको ना मिले। पर इस चीज को लेकर के हताश मत होइएगा, क्योंकि अक्सर मेहनत का फल विफल नहीं होता, आज नहीं कल मिलेगा। तो यही होगा कि 28 तारीख से अचानक आपको एक स्काई रॉकेट अपवर्ड ट्रेंड जो होता है बिजनेस में, वो देखने को मिले। पर इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत आप कम कर दें। यहां पर कोशिश यह कीजिएगा कि लोगों से बड़े ही प्यार से, प्रेम से और आदर से बात करें। थोड़ी सी भी आपकी तरफ से गरमाई या तो फिर यह कहूं कि ईगो अगर बीच में आ जाए आपकी बातों में, तो यह बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 3rd हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की बन रही है, और 3rd हाउस का चंद्रमा इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना जाता है। वहीं पे आपको बेटर सपोर्ट के लिए भी आज के दिन जाना जाएगा। आपकी थिंकिंग के अंदर एक इंट्यूटिवनेस, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। वहीं पर सोच बड़ी हो जाती है, अच्छे से काम कर पाता है और बड़ी चीजों को करने की तरफ ललक बढ़ती है। यही चीज आज के दिन आप में भी देखने को मिलेगी कि इच्छाएं जो है अब वो कन्वर्ट हो रही हैं, बदल रही हैं। चीजों को जो नॉर्मली कर रहे थे उससे बहुत आगे बढ़ के करना चाहते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, और यही आपके फेवर में आज के दिन प्ले करने वाला है। यहां पर उम्मीद से बेहतर कमाई और वहीं पे उम्मीद से बेहतर सफलता आपको मिल सकती है। बस बात इतनी है, यहां से ओपन रहना है, सोच बड़ी रखनी है, तो हर चीज संभव हो सकती है। रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए बहुत लकी सिद्ध हो सकता है आज के दिन ये। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव है, पर चाहे कंफ्यूजन कहूं, पाप कार्यों की तरफ रुझान ज्यादा कहना कहूं, या तो फिर नेम ऑफ फेम प्राप्त करने के लिए कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक चीजों को करने की कोशिश नेगेटिव पब्लिसिटी दे सकती है। तो यहां पर देखने के 2 तरीके हैं। चाहे नेगेटिव पब्लिसिटी ही क्यों ना हो, पर आप पब्लिसिटी को यही मानते हैं कि पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है, तो आराम से आप आगे बढ़िए। पर अगर ये आप समझते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी आपकी इमेज को खराब करती है, आपके नाम को, आपके ब्रांड वैल्यू को खराब कर सकती है, तो आपको चीजों में बहुत ज्यादा संभल करके फूंक फूंक के कदम आगे रखने की जरूरत है। आपके खिलाफ साजिशें जो है वो आज के दिन रंग लाती नजर आ सकती है। आपके जो एनिमीज हैं वो आपके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा एक्टिवली आज काम कर रहे हैं। इससे आपको बच करके रहना है, और यहीं पे खर्चों पर लगाम अगर ना लगाएं तो घर परिवार से और खास तौर पे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बहुत खरी खोटी सुननी पड़ सकती है। दिन 2nd हाउस का चंद्रमा होते हुए भी नेगेटिव ज्यादा है, इस बात को समझते हुए दिन बिताइएगा। जो सपोर्ट है वो इतना ही है, इसका इस्तेमाल करते हुए अगर चीजों को ध्यान दें तो बचने के रास्ते निकल सकते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि नुकसान से बच सकते हैं। कुछ हद तक तो नुकसान फिर भी आज के दिन झेलना पड़ेगा ही आपको। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि होलाष्टक के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फाल्गुन माह की अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक को होलाष्टक माना जाता है, और होलाष्टक
होलिका दहन से पहले के 8 दिनों को कहा जाता है। हिंदू धर्म में होलाष्टक को शुभ नहीं माना जाता, तो ऐसे में इस समय के दौरान कोई भी मांगलिक काम नहीं किए जाते, मांगलिक कामों पर रोक लगी होती है। और इस बार होलाष्टक 27 फरवरी से शुरू होकर के 6 मार्च तक यानी कि होलिका दहन तक रहने वाला है। और 6 मार्च को होलिका दहन के बाद में अगले दिन 7 मार्च को छारंडी मनाई जाएगी, जिसे धुलंडी के नाम से भी जाना जाता है। अब होलाष्टक के प्रारंभ होने वाले दिन से एक स्थान पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं, जिनमें से एक डंडा होलिका का प्रतीक होता है तो दूसरा डंडा प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। और इसके बाद इन डंडों को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद इन डंडों के इर्द गिर्द गोबर के उपले, लकड़ियां, घास और जलाने वाली अन्य चीजें इकट्ठा की जाती हैं और इन्हें धीरे धीरे बड़ा किया जाता है और अंत में होलिका दहन वाले दिन इसे जला दिया जाता है। अब बात आती है कि इस समय के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो इस समय में शादी, नामकरण, संस्कार, विद्या आरंभ करना, संपत्ति की खरीदारी, नया व्यापार, नौकरी ये शुरू नहीं किए जाते हैं। कहा जाता है कि होलाष्टक के दौरान किए गए काम में सफलता नहीं मिलती। और यही चीज जब भी हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, राहुकाल की बात करते हैं, वो यही करते हैं कि अगर मुहूर्त में काम किया जाए, शुभ मुहूर्त में किया जाए, तो उसमें सफलता मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पे भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। और यहीं पे यह भी माना जाता है कि प्रहलाद की भक्ति से नाराज होकर के हिरण्यकश्यप ने होली से 8 दिन पहले उसे कई तरह के कष्ट और यातनाएं दी थी, जिसकी वजह से इस समय को अशुभ माना जाता है। पर यह भी तो जरूरी है जानना कि इस समय में क्या किया जाना चाहिए। पूजा पाठ करना, भगवान का स्मरण करना, भजन करना, इन सबसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और यहीं पे मान्यता यह भी है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त और ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकटों को समाप्त करने के लिए सही माना गया है और एक्यूरेट माना गया है। वहीं पे अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। वहीं पे इस दौरान भगवान नरसिंह जी और हनुमान जी की पूजा का भी महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। होलाष्टक के दौरान इन दिनों में शुभ कार्यों पर प्रतिबंध माने गए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के प्रयास करने पर शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव क्योंकि प्रेम के देवता माने जाते हैं, जिसे तीनों लोक में शोक छा गया। और उनकी पत्नी रति ने तब भगवान शिव से क्षमा मांगी, जिसके बाद में शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवित करने का आश्वासन दिया था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा से पहले अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के समय को राहु और केतु का उग्र प्रभाव देखने को मिलता है। यह जानकारी आपको प्रदान करने का उद्देश्य इतना है कि कोई भी गलती करने से आप स्वयं को रोक सकें, आपके हाथों से कुछ गलत ना हो। किसी भी हालत में आप इस समय का सदुपयोग कर सकें, आपकी जो समस्याएं हैं उसका आपको समाधान मिल सके। हमेशा कोशिश यही रहती है कि आपके दिन को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। पर अगर जान लीजिए कि आप दिल्ली में या लखनऊ में मिलना चाहते हैं, तो आपके पास में ये एक समय है, क्योंकि 24 और 26 को मेरे पिताजी दिल्ली में हैं और 25 तारीख को लखनऊ में है आप सभी से मिलने के लिए। अगर आप अपनी कुंडली लेकर के विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में जो समस्या है उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में मैं क्या करूं कि मुझे और सफलता मिले, शादी करना चाहता हूं, शादी के भाग्य में भाग्योदय होगा, या तो फिर यह पता करना है कि जो जीवन साथी को आप ढूंढ रहे हैं वो किस फील्ड में होंगे, कैसे देखने में होंगे, आपकी जन्म स्थान से कहां पर होंगे। तो ये सभी चीजों से आप अपने इस विवाह में आ रही अड़चन को कम कर सकते हैं। कोशिश कुंडली विश्लेषण से यही रहती है कि जीवन को आसान बनाया जाए, जीवन की जो समस्याएं हैं उसको समाधान में परिवर्तन किया जाए। कोशिश हमारी है
पहल आपको करनी होगी। चलिए, हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद बना रहे, इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। मान करके चलिए, घर की खुशी जो है वो घर में बड़े बुजुर्गों से ही आती है, घर में बच्चों से, परिवार के सदस्यों से ही आती है, और इनका साथ और इनका खुश रहना यही सबसे बड़ी पूंजी है। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।